हाय एवरीवन, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी परसेंट इन गवर्नमेंट जॉब या इन रिट एग्जाम 2023। परसेंट का मेरिट पर प्रभाव, परसेंट यानी कि दिव्यांग परसेंट का कैसे क्या होता है सरकारी नौकरियों में, रिट एग्जाम में कैसे क्या है। 100% दिव्यांग और 40% दिव्यांग किसको पहले वरीयता दी जाएगी, है ना। यानी कि प्रतिशत का मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कि कोई 100% दिव्यांग है ना, और कोई 40% ही है, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं। इसका जो मेरिट निकलती है वो कैटेगरी के अनुरूप निकलती है, जैसे एलडी की, एचआईवी की, ऐसे निकलती है। लेकिन उसमें प्रतिशत भी तो कम ज़्यादा होते हैं। उसका मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। किसी का 40% है, होगा या नहीं होगा, मेरा 100% है, होगा या नहीं होगा। तो यानी पहले वरीयता किसे दी जाती है, कुल मिलाकर प्रतिशत से संबंधित जितने भी डाउट्स है वो आज की इस वीडियो में आपके डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे वो कुछ नहीं बोलूँगा, शॉर्ट एंड स्वीट में समझा दूंगा, एकदम मस्त में समझाऊंगा। अच्छी तरह से वीडियो को समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना साथियों। देखिए, कई भाई बोलते हैं कि मेरे प्रतिशत में तो मतलब मेरे सर्टिफिकेट में तो है 40% की विकलांगता दर्शा रखी है, मेरा होगा या नहीं होगा, है ना। बात आती है प्रतिशत से रिलेटेड ही। दिव्यांगता के जो प्रतिशत होते हैं, कोई 40% का विकलांग होता है, कोई 50 का होता है, कोई 60 का होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें साथियों, आप जानते होंगे कि रिट जो मेरिट निकलती है वो कैटेगरी के अनुरूप निकलती है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा यह बात, तो वैसे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि अभी रिट लेवल फर्स्ट 2023 में जो एग्जाम हुआ, एलडी की कट ऑफ गई वो 160 में गई। अब इसमें 40% वाले भी है होंगे, 60%, उसका मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए साथियों, जो मेरिट्स निकलती हैं कैटेगरी, जो मेरिट निकलती है कि कितने नंबर आपको नौकरी के लिए चाहिए, रीट में कितने नंबर आएंगे तो आप जो है पास बनोगे, ठीक है ना। जो 100 मतलब जितनी सीटें होती है उसमें आपको मेरिट पर आना पड़ता है, ठीक है ना। तो किससे आना पड़ता है, देखिए डिसेबिलिटी परसेंट का केवल केवल एक रूल है, केवल और केवल एक रूल है, गांठ बांध लीजिए। इसके अलावा आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। एक डाउट क्या है कि आप विकलांगता का प्रतिशत, आप विकलांगता की जो रिजर्वेशन है, विकलांग का जो कैटेगरी है, विकलांग का जो रिजर्वेशन है, विकलांग की जो सीटें हैं उस पर कब्जा कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं कि जब आप दिव्यांग होंगे तभी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ है, लेकिन दिव्यांग कितना होने चाहिए। दिव्यांग चाहे आप कैसे भी हो, आँख से हो, कान से हो, पैरों से हो, हाथों से हो, मुंह से, कैसे भी आप दिव्यांग हो, लेकिन आप कम से कम 40% दिव्यांग होने चाहिए। 40% क्या मतलब, आधे से कम। आपको बोलना तो आता है लेकिन आधा बोलना आता है, पूरा जैसे मैं हम बोलते हैं वैसे नहीं बोलना आता, कम बोलना आता है। यानी 40% आप दिव्यांग हो, एक पैर से दिव्यांग हो, कितना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सर्टिफिकेट में क्या है वो आपका मान्य होगा। आप दोनों पैरों से विकलांग हो, मैं दोनों पैरों से हूँ, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल पोलियो है, लेकिन यूडी आई डी कार्ड में 60% है तो मेरा 60% ही मान्य होगा, चाहे मैं 100% हूँ, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपके सर्टिफिकेट में 40% दिव्यांगता है, आप बस विकलांग हो, आपको रिजर्वेशन उतना ही मिलेगा, आप भी उतने ही काबिल हो जितना कि 100% वाला। आई बात समझ में आपको आ चुकी होगी। दूसरी बात, आपके सर्टिफिकेट में 39% है, आप विकलांग हो, ठीक है, फिर भी आपके 39% सर्टिफिकेट में आप रिजर्वेशन उठा रहे हो, बिल्कुल उठा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका सर्टिफिकेट चेक किया गया, 39% दिव्यांग हो, आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा दिव्यांगता की रिजर्वेशन में। आई बात समझ में। तो 40% कम से कम आप दिव्यांग होने चाहिए, फायदा उतना ही है जितना 100% वालों को। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रीट एग्जाम में जो बात करें तो 40% होनी चाहिए कम से कम। 39 से तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप दिव्यांग नहीं माने जाओगे। 40% आप चाहे कैसे भी हो, 40% आप दिव्यांग हो माने जाओगे। परसेंट का मेरिट पर प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 40% होने चाहिए कम से कम, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 100 तो भी प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम ज़्यादा की कोई झंझट नहीं है इसमें, बस प्रभाव पड़ता है कैटेगरी का। एलडी कैटेगरी से हो उनकी अलग अलग मेरिट जाती है, ठीक है ना, यह बाद में समझ में आ चुकी होगी। 100% दिव्यांग और 40% दिव्यांग, किसको पहले वरीयता, उसको पहले वरीयता जिसके प्रति नंबर ज़्यादा है। 160 मेरिट है, गई है, ठीक है ना। फाइनल मेरिट जाएगी, बाई चांस समझ लो 2 मिनट के समझे, बुरा मत मानना, 175 मेरिट जा रही है फाइनल मेरिट दिव्यांगों की एलडी कैटेगरी की,
ठीक है ना। 100% दिव्यांग है उसके, समझ लो कि ये कोई भाई है ना, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से। कोई भाई 40% है, उसके फाइनल मेरिट में मतलब 175 नंबर उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। 174 नंबर है, 175 मेरिट गई है, लास्ट 174 नंबर है। जो भाई कोई भी भाई है उसे 100% दिव्यांग है। अब एक नंबर से वो रह गया, लेकिन रह गया, उसके चाहे 100% दिव्यांग है, लेकिन 174 नंबर आ रहा है, वो तो ज़्यादा दिव्यांग है, उसको वरीयता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसे एक नंबर कम में फिर भी वरीयता में नहीं आएगा। यानी प्रतिशत का कोई इसमें कोई फंडा नहीं है। आई बात समझ में। प्रतिशत का झंझट मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया कि चाहे आप 40% हो, बस आप दिव्यांग माने जाओगे, आपको कैटेगरी बस उसमें इंक्लूड कर दिया गया। आप चाहे 100% हो, 70% हो, फायदा उतना ही है, बस आपको मेरिट में आना है। आई बात समझ में। प्रतिशत का कोई रोल नहीं, 40% है आपके सर्टिफिकेट में, बस नो टेंशन रहो आप। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूँ आपको बात सारी समझ में आ चुकी होगी।